अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेसिपी के इस किचन में वीकेंड से रिलेटेड मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ जिसे आप लंच और डिनर दोनों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। झटपट से बन जाने वाली इस रेसिपी के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको चाहिए एक पैन के अंदर आधा कप ऑयल। उसके अंदर आपने 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है। साथ में आपने इसके अंदर प्याज शामिल कर देना है। एक बड़े साइज़ का प्याज लीजिएगा और उसको आपने काट के इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज को आप जो है वो इतना कुक करेंगे कि इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन से जैसे ही थोड़ा ब्राउनिश की तरफ जाएगा, फिर आप इसके अंदर जो है बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। सो ये देख सकते हैं 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं और इसका कलर जैसे ही लाइट गोल्डन की तरफ गया, अब ये देख सकते हैं परफेक्ट ये कलर आ चुका है और प्याज का पानी हो चुका है ड्राई। प्याज को हमेशा हल्की आंच पे कुक किया करें ताकि जो इसका पानी ड्राई हो और सालन के अंदर इसका साबित आना यानी साबित प्याज अच्छे नहीं लगते। तो इस बात के लिए आप इस जो टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि आप उस हल्के आंच पे बनाएं। फिर आपने इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। जैसे ही प्याज ब्राउन हुए, फिर आपने 1 से 2 मिनट इसे कुक करना है। उसके बाद आपने शामिल कर देने हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लीजिएगा और उसको इतने बड़े साइज़ में यानी इतने जो है साइज़ के जो है काट के और छिलका उतार के और उसके बाद जो है वो इस तरह से काटने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। सिंपली पहले प्याज के साथ जो है वो आपने जो आलू हैं उनको भून लेना है। 1 से 2 मिनट आप भून लेंगे और 1 से 2 मिनट भूनने के बाद फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा मसाले। अच्छा, जो इसके अंदर मसाले जाएँगे, सबसे पहले आप इसके अंदर शामिल करना है आपने धनिया पाउडर। 1 टीस्पून आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा, छोटी चाय का चम्मच धनिया पाउडर। फिर आप इसके अंदर हल्दी शामिल कीजिएगा हाफ़ टीस्पून। फिर इसके अंदर आप शामिल कीजिएगा पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून भरकर और इसके बाद आपने तमाम मसालों के साथ अच्छे से आलू को भून लेना है। हल्की आँच रखूँगी और उसके बाद इसे कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि जो है वो आलू जो है हल्के से जो है इसके अंदर इसकी भुनाई हो जाए मसाले के साथ और हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये देख सकते हैं इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है मसाले के साथ। 1 से 2 मिनट मैंने कवर करके ढक्कन लगा कर छोड़ दिया था और आलू जो है काफ़ी हद तक जो है वो तकरीबन 20% टू 30% ये जो है वो काफ़ी हद तक इनकी जो है कह सकते हैं कि गल चुके हैं या सॉफ्ट हो चुके हैं। जब तक मसाला भुन रहा है, आलू हो रहे हैं सॉफ्ट, मैंने क्या किया, मैंने बताती हूँ कि मैंने चिकन लिया है और चिकन लिया है मैंने 1 केजी। इसको धोकर आपने अच्छे से छलनी में डाल के छान लेना है और इसको अच्छे से छान लेने के बाद फिर आपने जी इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए थोड़ा-सा इस पे लहसुन लगा दीजिएगा और उसके बाद आपने इस लहसुन लगे हुए जो चिकन है इसको शामिल कर देना है आलूओं के साथ। अच्छा, इसके साथ जो अच्छे से आप भुनाई करेंगे, चिकन की जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना आपका लज़ीज़ चिकन बनेगा। सो इसको मैंने तकरीबन दरमियानी से तेज़ आँच करके 3 से 4 मिनट अच्छे से कुक किया है। अच्छे से कुक करूँगी ताकि जो अच्छे से भुनाई हो जाए चिकन की और चिकन जैसे ही जो इसकी अच्छे से भुनाई होगी इसका कलर आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो जी 3 से 4 मिनट मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की और ये देख सकते हैं चिकन काफ़ी हद तक इसका कलर जो है वो अब वाइट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि चिकन जो है वो तकरीबन जो है इसकी भुनाई हुई है लेकिन गला नहीं है। सो आपने इसी स्टेज पर शामिल कर देना है इसके अंदर टमाटर। अच्छा, टमाटर जो है मैंने लिए थे तकरीबन 3 अदद दरमियाने साइज़ के और उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया और उसका पेस्ट शामिल कर लिया। अब पेस्ट के साथ अब आपने क्या करना है, इसको पकने देना है। तकरीबन जो है वो इसे पकने देंगे लेकिन इससे पहले नमक शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा जितना आप खाने में पसंद करते हैं, आप इसके अंदर नमक शामिल करके इसे कवर करके छोड़ दीजिएगा। जैसे ही टमाटर का पानी ड्राई हुआ और ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, चिकन भी तकरीबन 50% 50% गल चुका है। इसी स्टेज पर चिकन को मज़ीद गलाने के लिए और आलू को सॉफ्ट करने के लिए यानी उनको भी गलाने के लिए आप इसके अंदर तकरीबन जो है वो हाफ़ गिलास टू 1 गिलास आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा पानी। अच्छा, पानी की मिकदार जो है वो अगर चिकन नहीं गला सही तरह से तो फिर तो 1 गिलास शामिल कीजिएगा, 1 गिलास पूरा भरकर। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा जो आपको लग रहा है चिकन टेंडर हो चुका है तो फिर आप हाफ़ गिलास टू जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी चिकन को मैंने दम बिल्कुल कवर करके छोड़ दिया था और उसके बाद ये जैसे परफेक्टली डन हो चुका है। ऊपर से डालेंगे कसूरी मेथी, जो इसको तकरीबन मैं 5 मिनट कुक किया था कवर करके ढक्कन लगाकर। और इसका जो है का जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं, अगर तो उबले हुए चावलों के साथ खाना चाहते हैं तो उसे ग्रेवी रख लीजिएगा। अगर ड्राई रखना चाहते हैं तो ड्राई यानी नान के साथ चपाती के साथ ड्राई पसंद करते हैं तो इसको बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है वो आप जो है इसके ऊपर डालिएगा थोड़ा सा गरम मसाला और उसके बाद आँच कर दीजिएगा हल्की और लास्ट में बिल्कुल आपने शिमला मिर्च ऐड करनी है। यानी थोड़ी सी ग्रेवी रहती हो तभी शिमला मिर्च ऐड कीजिएगा। अभी देख सकते हैं ग्रेवी थी, मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी। शिमला मिर्च को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, मिक्स करूँगी और उसके बाद इसको मैं दम दे दूँगी तकरीबन 4 मिनट का। 3 से 4 मिनट दम दे दिया मैंने इसको और 3 से 4 मिनट के बाद शिमला मिर्च हो चुकी है सॉफ्ट और परफेक्टली डन हो चुकी है आज की रेसिपी। तो ये मज़ेदार सी इंस्टेंट रेसिपी, इसमें जो शिमला मिर्च का जो कैप्सिकम का जो जायका है ना वो बहुत लाजवाब था गाइस। सो इस रेसिपी को आप एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा। इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं गए, झटपट सी बन जाने वाली ये रेसिपी है जिसे आप वीकेंड में बना सकते हैं, उनके नाश्ते के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लंच डिनर दोनों के लिए बेस्ट है। सो इस रेसिपी को हमने ज़रूर ट्राई करना है
और ट्राई करते हुए फीडबैक देना है। जब ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा खुद, तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी। सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, साथ में आपने लाइक का बटन भी दबा देना है। तो इस मज़ेदार रेसिपी के साथ ये देख सकते हैं कितनी मज़ेदार और यमी लग रही है। फिर मिलूँगी टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।